हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं बेसिक फिजिक्स में ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, जीरोथ लॉ सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, जीरोथ लॉ क्या होता है। देखिए, सपोज कि कोई सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, सिस्टम 3 है। अगर सिस्टम 1 और 3 क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्या चीज में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। 2 और 3 भी क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, 1 और 3 क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में, 2 और 3 भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ये 1 और 2 भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। या ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर 1 और 3 थर्मल इक्विलिब्रियम में है, 2 और 1 और 3 थर्मल इक्विलिब्रियम में, 2 और 3 भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो सिस्टम 1 और 2 है वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। चलिए अब देखिए, जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर वही बताता सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ठीक है, तो कौन सा क्या बताते हैं चीज जो बता रहा है कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, वह है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए हम अगला जो मेरा टॉपिक है अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। देखिए, सपोज कि सिस्टम 1 है, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, P1 V1, P2 P3 V3, P2 V2 होगा प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, अगर हम बोल रहे हैं कि सिस्टम 1 और 2 क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जैसे कि 1 और 3 थर्मल इक्विलिब्रियम में हम बोल रहे हैं, तो इसके लिए तो ठीक है स्टूडेंट, हम क्या बोल रहे हैं, 1 और 3 क्या थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसको एक फंक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या चीज कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ 1 and 3 आर एक्सप्रेस्ड इन, जो 1 और 3 क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में 1 और 3 आर एक्सप्रेस्ड इन, इसको फंक्शनल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, F P1 V1 P3 V3, फंक्शनल फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ 1 and 3 आर एक्सप्रेस्ड इन फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से इन दोनों को भी हम क्या फंक्शनल फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। ये भी दोनों क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में, जिसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अभी सब सॉल्यूशन देखते हैं फॉर P1 के लिए। सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, P1 के लिए इसको सोल्व कर, सोल्व फॉर P1 के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन को हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, P1 के लिए सोल्व किए तो सॉल्यूशन को हम ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, P1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसको भी देखिए। अच्छा, P1 के लिए सोल्व कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, P1 के लिए, P3 के लिए सोल्व कर रहे हैं, P3 के लिए।
ठीक है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये आया निकल के, आप देखिए, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दिए, बराबर आएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ठीक, आप देखिए 1 जीरोथ लॉ के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, ये भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं फिर, चलिए रेड पेन का यूज कर रहे हैं, F12 P1 V1 P2 V2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हम सोल्व करें फॉर P1 के लिए, सोल्व फॉर P1, तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, ये निकल के आया सॉल्यूशन। आप क्या करें, आप क्या करें, P1 के लिए सोल्व किया तो ये निकल के आया, हाँ, ठीक है स्टूडेंट, ये निकल के आया। आप देखिए इसको अगर हम P1 के लिए सोल्व करते हैं, P1 के लिए हम कैसे इसको सोल्व करें, सर P1 आ ही नहीं रहा है, F13 ना, तो P3 V3, अच्छा P3 क्यों होगा, हम P3 के लिए तो सोल्व कर रहे हैं ना, P1 आ जाएगा, P3 तो P1 आएगा, ठीक। अगर हम इसको सोल्व करते किसके लिए, P1 के लिए, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, P1 G आ जाएगा इससे, ठीक है, जो जो बच रहा है V1 V3 P2 V3, नहीं नहीं नहीं, P2, ठीक है। हम सोल्व कर इसको P1 के लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर देखिए V3 आ रहा है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ V3 है, यहाँ पर V3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ पर V2 है, ठीक है, V2 है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इसको डिटरमाइन करने के लिए P3 नहीं भी रहेगा तो P3 मतलब इसको डिटरमाइन के लिए P3 क्या है, यहाँ पर है, नहीं है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जैसे कि ये कितना 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है, तो ये टर्म को फिक्स कर लिए तो ये टर्म पता चल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब 3 टर्म में 3 टर्म को हम फिक्स कर लेंगे तो चौथा टर्म पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए P1 को अगर हमको जानना है तो हमको बस तीन का ही वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या है V3 भी आ जा रहा है, ठीक है, V3 भी आ जा रहा है, तो V3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना होगा, V3 को हटाना पड़ेगा, V3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो V3 को हटाना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से V3 हट सकता है, यहाँ से V3 हट सकता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा बोर्ड रफ करते हैं। अरे V3 को क्यों हटाना पड़ेगा, क्या देखिए P1 को देखिए यहाँ पर V3 आ रहा है, स्टूडेंट नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से 3 ही क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे V3 को हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ V3 तो आ नहीं रहा है, देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम P3 क्यों हटाना चाह रहे थे, P3, हाँ, क्या कहते हैं P1 को हम V1 V2 P2 से डिटरमाइन कर सकते हैं, P1 को V1 P2 V2 से डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए हम क्या चाह रहे थे, अभी तक क्या देखे P3 को हटाना था, ठीक है। तो देखिए हम क्या करना, P3 को हटाना है, ठीक है, तो F13 को और F23 का जो जनरल फॉर्म देखिए ऐसा होना होगा, ठीक है, F13 को F23 को का जो जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से, ये क्या है F13 का जनरल फॉर्म है, F23 का ये जनरल फॉर्म है,
ठीक है स्टूडेंट। जनरल फॉर्म कैसा है F13 का, F23 का कुछ ऐसा है स्टूडेंट, ठीक है। V3 को हटाना था, ठीक है। और ये क्या है F13 F23, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है इसका। आप देखिए स्टूडेंट, कंडीशन फॉर थर्मल कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा है स्टूडेंट। ये क्या थर्मल कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम के, ठीक है, बिटवीन सिस्टम 1 एंड 2 के बीच, बिटवीन सिस्टम 1 एंड 2, ठीक है। हमको P3 को हटाना था, ठीक है। तो F13 और F23 का जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। आप देखिए ये क्या है सिस्टम 1 एंड 2 के बीच, ये मतलब एक तरह का कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम 1 एंड 2 के बीच, ठीक है। तो यहाँ कितना सिस्टम 1 2 3 सिस्टम, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट ऐसा लिख दिए आप, ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो इक्वस्ट हम क्या होगा कुछ एक, ये तीनों क्या है एक दूसरे के इक्वल टू में है, ठीक है। मतलब ये कहने का अर्थ है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये मतलब इस क्या एक से ज्यादा सिस्टम है, ठीक है, एक से ज्यादा सिस्टम है, ठीक है, जो कि क्या थर्मल इक्विलिब्रियम, ये क्या चीज को बता रहा है, एक से ज्यादा सिस्टम है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इसके लिए P1 V1 क्या है वेरिएबल है, ये स्टेट बोल लीजिए, इसके लिए P2 V2 है, ठीक है। तो इन सब से क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर जो साई है, जो साई वो कैसा एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यू फंक्शन कहने का अर्थ है इससे हमको एक ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है साई, ठीक है। तो इससे जो भी वैल्यू मिलता है इससे 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 सब एक सबका वैल्यू मतलब क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू में है, ठीक है। तो इससे जो भी वैल्यू मिला, ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है, जो भी वैल्यू मिलता है सबका सब बराबर होंगे आपस में, ठीक है। जो भी चीज मिलेगा इससे जो भी वैल्यू इससे इससे सब न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होंगे, जिस जो भी इसका वैल्यू मिलेगा वह एम्पिरिकल टेम्परेचर के बराबर होंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू होगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू इससे मिलेगा इससे मिलेगा इससे मिलेगा वह क्या होंगे बराबर होंगे न्यूमेरिकली, और बराबर होंगे क्या न्यूमेरिकली, और उसी का ही नाम है एम्पिरिकल टेम्परेचर, ठीक है। जो भी कॉमन वैल्यू होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं एम्पिरिकल टेम्परेचर, ठीक है। इससे जो भी वैल्यू मिला, इससे जो भी मिला, इससे जो भी मिला, सब क्या है यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, ठीक है, इक्वल वैल्यू के। तो इसी जो कॉमन वैल्यू जो आ रहा है तीनों के लिए उसी का नाम है एम्पिरिकल टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए अब हम ऐसा लिख सकते हैं, ये थीटा क्या है टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। ठीक है, जो भी वैल्यू मिलेगा कॉमन वैल्यू मिलेगा, ठीक है, उस वैल्यू का ही क्या नाम है, उस वैल्यू क्या नाम है एम्पिरिकल टेम्परेचर, ठीक है। कॉमन वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा उसका नाम है एम्पिरिकल टेम्परेचर। देखिए अरे थीटा क्या है यहाँ पर टेम्परेचर को बता रहा है, ठीक है। जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या बताता है इक्वेशन ऑफ स्टेट को बताता है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट को बताता है। वैसे इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। जो भी कॉमन वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, उसका वैल्यू जो भी मतलब वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे, जैसे कॉमन वैल्यू क्या इसमें इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका तीनों का वैल्यू क्या रहेगा कॉमन रहेगा, और उसी वैल्यू का नाम दे दिए एम्पिरिकल टेम्परेचर, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट ये क्या है सिंगल वैल्यूड फंक्शन है स्टूडेंट, ठीक है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है एट टेम्परेचर
थीटा में, ठीक है। आप देखिए जब भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, दो सिस्टम, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा टेम्परेचर को बता रहे, ठीक है, और ये क्या बता रहे, इक्वेशन ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।